है, सोडियम है, ऑक्सीजन है या फिर आपका आयोडीन है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व अपनी बॉडी के अंदर कौन सा है, फटाफट बता दो। और उसका परसेंटेज भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे 65% का जो योगदान है ना, 65% योगदान है जो वो किसका है, ओ का है भाई। O2 ऑक्सीजन, ओ तो ओजोन जो स्वतंत्र अणु है, O3 हो जाते हैं तो ओजोन हो जाते हैं, ओ तो ऑक्सीजन का स्वतंत्र अणु है, लेकिन यहां पर O2 है, ऑक्सीजन है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन हो गया सबसे ज्यादा मात्रा में, तो यहां पर 65% है वो ऑक्सीजन हो गया, याद रखिएगा सभी साथी। उसके बाद में कार्बन है वो 18.5% है, वो किसका है, कार्बन का योगदान हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर। जैसे कार्बन कहता है ना कि मानव बॉडी से इतनी तूलियां, वो जो तीलियां बनाई जा सकती है माचिस की, है ना, ये भी कभी कभी आप कॉमन फैक्ट देखते होंगे। उसके बाद में देखो हाइड्रोजन है 9% है ना, 9.5% योगदान किसका है, हाइड्रोजन का योगदान है। तो तीन बड़े तत्व आप लोगों को याद रहने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे याद रखिए। फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, फिर आपका नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर आपका कैल्शियम आ जाएगा, नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका कैल्शियम हो गया, फिर आपका क्या हो गया, फास्फोरस। तो प्यारे साथी ये तीन बाद में हो गए। तो सबसे ज्यादा किसका योगदान हो गया, ऑक्सीजन का योगदान हो गया, दैट इज 65%, फिर कार्बन 18.5%, 9.5 हाइड्रोजन, फिर ये तीनों के तीनों याद कर लीजिएगा। चलिए ऑक्सीजन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, हाँ खोपड़ी, मनुष्य की जो खोपड़ी है उस खोपड़ी के अंदर कुल कितनी अस्थियां होती हैं। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी हो और आपने पढ़ाई की हो तो आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। अगर आप थानेदार बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। फिर खोपड़ी के ऊपर यूं चीरा लगा करके हथौड़े से खोपड़ी को तोड़ करके यूं जैसे कोई मतीरा हो साइड कर दी जाएगी मृत आदमी की, मरे हुए इंसान की। अभी मेरा भाई वो ट्रेनिंग ले रहा है थानेदार आरपीए के अंदर, तो वो कह रहा है कि भाई ऐसा हुआ कि हमें एसएमएस हॉस्पिटल लेके जाया गया वैन के अंदर सभी थानेदारों को, वहां ले जाकर हमारे सामने ऐसे पोस्टमार्टम किया, खोपड़ी को ऐसे तोड़ा गया जैसे कोई मतीरा हो, चैनी और हथौड़े से, और एक झटके में पूरी बॉडी को तोड़ के बताया गया। तो ये पोस्टमार्टम करते तब बताते। खैर आपने साइंस ली रखी होगी, उसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको नॉलेज होगा, वरना थानेदार बनो तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो तो आप सभी साथी, ऐप कब लॉन्च होगा? अरे रोहित सैनी, ऐप के ऊपर काम चल रहा है भाई, है ना, ऐप के ऊपर काम चल रहा है, बहुत सारे काम है मेरे पास अभी वर्तमान टाइम में, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, फिर एप्लीकेशन का भी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सोचा करो, समझा करो, एक अकेला जीव हूँ। चलो कांस्टेबल के बाद थानेदार का टारगेट रखना सभी साथी, ठीक है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? देखो हमारी खोपड़ी जो है उसमें कुल हस्तियों की संख्या वो कितनी होती है? 28 होती है। यहाँ पर राइट आंसर कितना होगा? 28 हो गया। 28 अस्थियां होती हैं। 28 अस्थियों के अंदर अगर हम बात करें तो 8 मस्तिष्क के चारों ओर कपाल में होती है ना, 8 मस्तिष्क के चारों ओर, मस्तिष्क के चारों तरफ कपाल में होती है, बाकी वाली पीछे वाले भाग के अंदर होती है। तो यहाँ 8 तो प्रमुख याद रखिएगा, बाकी 28 होती है। कितनी? जितने इंडिया के अंदर स्टेट है इतनी याद रहेगा सबको। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है वो मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में, अपनी हड्डियों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? फटाफट इस लवण का नाम बताओ। इन लवणों के नाम दिए गए, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। अपनी हड्डियों के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला नमक कौन सा है? हाँ जी, हाँ, चलो 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 फटाफट, लवण कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में? तो ये पाया जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट है, वो इसका सही उत्तर होगा। सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम फॉस्फेट याद करना सभी साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े चलिएगा। कैल्शियम फॉस्फेट के बाद में मानव शरीर के अंदर पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? देखो पसली, हमारे जो फेफड़े हैं, है ना, ये जो पसलियां जो होती हैं इसके नीचे जो हम बात करें, पसलियों के जोड़े कितने होते हैं? लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही है। यहां पर जो पसलियां होती है ना, हड्डी पसली एक कर दूंगा, कहते हो ना, हाँ तुम्हारी पुंगी बजा दूंगा, हड्डी पसली एक कर दूंगा। अब हड्डी पसली एक कर दोगे ना, हड्डी और पसली को एक करने के लिए जोर आता है, ठीक है। अब बताओ कितनी पसलियां, पहले बताओ। 12 जोड़ी है ना, कितनी होती है गुरुजी? 12 जोड़ी होती है। 12 × 2 होती है, दैट इज आपके कितने होते हैं? 24 पसलियां होती है दोनों आपके फेफड़ों को मिलाकर। कितनी हो गई? 12 जोड़ी, यानी कि कितनी हो गई? 24 हो गई, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट आगे देखिएगा। अस्थि और दांत, आपकी जो हड्डियां हैं और आपके जो दांतड़े हैं,
हड्डियां और दांत के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? आपकी हड्डी बढ़े, आपके दांत बढ़े, इसके लिए सोडियम, पोटेशियम, लो कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियां जो बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है? वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस। अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? हड्डी संबंधी क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा, हड्डियां दुखने लग जाएगी और बुढ़ापा आ जाएगा। लार निम्न में से अपनी जो मुंह के अंदर जो अपनी लार होती है ना, इस लार में जो लार है वो किसके पाचन में, किसको पचाने में सहयोग करती है? लार स्टार्च, प्रोटीन, रेशा या वसा। अपनी जो लार, इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं चबा चबा के खा, आराम से खा, कहीं डांडो खावे जो खावे हैं, थोड़ा आराम से खा, दब के खा, थोड़ा धीरे धीरे। तो जितना ज्यादा हम भोजन को पचाते हैं ना, चबाते हैं ना, तो आधा तो भोजन हमारे मुंह के अंदर ही पच जाता है, क्योंकि लार वो घुल जाती है उसके अंदर, लसलसा बना देती है भोजन को, और फिर अमाशय को जोर कम आता है। अमाशय को जोर कम आएगा तो बुढ़ापा लेट आएगा। चलो, यहां पर ये स्टार्च को पचाने के अंदर योगदान करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लार के अंदर पाए जाने वाले जो एंजाइम हैं, लार के अंदर पाए जाने वाले 2 एंजाइम के नाम आपको यहां पर बताऊंगा। लार के 2 एंजाइम कौन कौन से हैं? एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 एंजाइम का नाम लिखो आप, एमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट के अंदर पूछा गया था पिछली बार। एमाइलेज जो है आपका एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। इसके साथ एक और है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम भी किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। तो एमाइलेज और लाइसोजाइम किस में पाया जाता है? लार में। और लार क्या करती है? स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ओके, स्टार्च ओके है ना? अरे स्टार्च ही तो है फिर। हाँ चलो, एंजाइम की बात की गुरुजी आपने, तो ये बताइए कि ये एंजाइम है वो किस चिड़िया का नाम है? एंजाइम विटामिन होता है कि बैक्टीरियम होता है कि बायो उत्प्रेरक है या ये वायरस है? क्या है ये एंजाइम? हाँ जी, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी, उसके लिए भी मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ज्योग्राफी मेरे नेट जेआरएफ का सब्जेक्ट रहा है, उसमें मेरा जेआरएफ है, डोंट वरी। फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट दोनों के लिए बढ़िया ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कांस्टेबल वालों को विदा करेंगे। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक कह लो इन्हें, बायो उत्प्रेरक कह लो, या इसके साथ साथ इन्हें आप प्रोटीन भी कह सकते हो। तो ये क्या होते हैं? बायो उत्प्रेरक ऑप्शन में हो तो भी सही है, प्रोटीन ऑप्शन में हो तो भी सही है। तो जैव जो एंजाइम होते हैं वो आपके रासायनिक क्रियाओं की जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसकी गति को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक हमेशा क्या करता है? आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, रासायनिक क्रिया की जो स्पीड होती है ना उसको फास्ट कर देता है ना, स्पीड बढ़ा देता है। स्पीड बढ़ाने का काम कौन करता है? एंजाइम करता है। याद रखिएगा, कोई भी रासायनिक क्रिया कंप्लीट होने में कम समय लेती है, ये एंजाइम का काम है। आगे देखिएगा, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखो, हम जो भी खाते पीते हैं तो उसको पचाने में भी एंजाइम का बहुत योगदान होता है। अगर एंजाइम नहीं कम स्त्रावित हो रहा है तो एकदम से ऐसा लगेगा कि अपने तो वो एकदम अपच जैसी स्थिति हो गई। उत्प्रेरक अभिया, बहुत बढ़िया राज गुजर, ये उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब कोई भी अभिक्रिया को, जो रासायनिक ये जो क्रिया है उसको फास्ट कर देवे। तो पाचक एंजाइम इसमें से कौन सा है? देखो, ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन, इन तीनों चारों में से एक ऐसा है जो आपका पाचक एंजाइम नहीं है, जो कि गैस्ट्रिन है, पाचक नहीं है। ट्रिप्सिन की मैं यहां पर बात करूं, ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम हो जाता है। ट्रिप्सिन की हम बात करें, हाँ जी, ट्रिप्सिन की हम बात करें तो याद रखिएगा प्यारे साथी, जी देखिएगा, ट्रिप्सिन की हम बात करें, टाइलिन की बात करें तो ये लार के अंदर पाया जाता है, टाइलिन तो आपका लार में है। पेप्सिन की हम यहां बात करें तो पेप्सिन आपका जो है ये भी एक जो है विशेष रूप से आपकी बात करें तो ये आपका पाया जाता है अमाशय के अंदर। किसके अंदर? अमाशय के अंदर पाया जाता है। आपका कौन सा? पेप्सिन पाया जाता है अमाशय के अंदर। लेकिन ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन पाया जाता है आपका अग्नाशय के अंदर। ये वाले रीट लेवल 1 के अंदर पूछे गए थे अग्नाशय, तो ये रीट लेवल 1 के अंदर पूछे गए थे 2021 के अंदर। ये वाले प्रश्न आराम से अच्छे प्रश्न आए थे। ट्रिप्सिन अग्नाशय हो गया, पेप्सिन किसके अंदर हो गया? आमाशय के अंदर हो गया। लार के अंदर कौन सा हो गया? टाइलिन हो गया। और गैस्ट्रिन किसके अंदर हो गया सर? हाँ जी, चलो आगे देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, वाह भाई वाह, गजब गजब।